हेलो फ्रेंड्स, मेरे किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सब के लिए स्वाद और सेहत के गुणों से युक्त आटा लच्छा पराठा की रेसिपी लाई हूँ। आटा लच्छा पराठा घर पे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है और ये एकदम हेल्दी तरीके का डिश होता है कि जिसे खाकर हम जायके का आनंद भी उठा सकते हैं और तंदुरुस्ती भी पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से रेसिपी को शुरू करें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। आटा लच्छा पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे आटा गूंदना होगा। यहाँ पे मैंने एक बड़ा बाउल भर के गेहूं का आटा लिया है। अब हम क्या करेंगे, गेहूं के आटे को एक स्टील की बड़ी परत के अंदर इस तरह से डाल देंगे। यहाँ पे मैंने आटे को पहले से ही छान के रखा था और आप भी यहाँ पे आटा छान के ही इस्तेमाल करें। फिर हम इसके अंदर 2 पिंच जितनी हींग ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून जितनी हम इसके अंदर अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन डालने से लच्छा पराठा का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे और फिर हम आटे को मोइन करने के लिए 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे और फिर हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फिर हम जिसे परोठों का आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम ऐसा आटा गूंथ लेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, अब हमारा आटा गूंथ के रेडी हो गया है। तो अब हम इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख के आगे की प्रोसेस करते हैं। मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है। सबसे पहले हम इसके अंदर आधा टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। फिर हम इसके अंदर आधा टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। आधा टेबलस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे और फिर हम इसके अंदर 1/4 टेबलस्पून जितना चाट मसाला डाल देंगे और फिर हम सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, इस तरह से हमारा लच्छा पराठा के लिए मसाला बन के रेडी हो गया है। अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। 15 मिनट के बाद दोस्तों अब हमारा आटा एकदम सेट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक चकला लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से ऑयल लगाएंगे और फिर हम आटे को दोबारा से थोड़ा सा मथ लेंगे ताकि ये कहीं से भी ना चिपके। फिर हम इसमें से एक बड़ी वाली लुई को निकाल लेंगे। क्योंकि लच्छा पराठा बनाने वाले हैं तो हमें यहाँ पे बड़ी वाली लुई का इस्तेमाल करना होगा। तो अब हम यहाँ पे एक पेड़े जैसा बनाएंगे और फिर हम इसको सूखे आटे से लपेट कर फिर हम इसको इवनली बेलते जाएंगे और यहाँ पे हमें पूरा चकला कवर हो जाए इतना बड़ा बेलना है। तो ये लीजिए दोस्तों, इस तरह से हमने पूरा चकला कवर हो जाए इतना बड़ा सा बेल लिया है। अब हम यहाँ पे दोस्तों इसके ऊपर अच्छी तरह से घी को ग्रीस करेंगे। यहाँ पे मैंने घर का बनाया हुआ घी इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो यहाँ पे मेल्टेड बटर या ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे हम घी को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे चारों ओर से और एकदम चिकना सा कर लेंगे। और फिर हम इसके ऊपर हमने जो लच्छा पराठा बनाने के लिए मसाला बनाया था ना, उसको अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर लेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, हमने अच्छी तरह से मसाला भी इसके ऊपर अप्लाई कर लिया है। इसके बाद हम इसके ऊपर कटी हुई हरी मेथी है ना, उसके पीसीस अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। अभी ठंडियों का मौसम चल रहा है तो हमें मेथी आसानी से बाज़ार में मिल जाती है और इसका टेस्ट भी इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम कटी हुई हरी मेथी के पीसीस को भी डाल देंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर कटी हुई हरी मिर्ची के टुकड़े भी अप्लाई कर देंगे, जिसका टेस्ट भी इसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। और फिर हम यहाँ पे जैसे साड़ियों के लिए प्लेट्स बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इस तरह से प्लेट्स बनाते जाएंगे और इसको हल्के हाथों से चिपकाते जाएंगे। ध्यान रहे दोस्तों, हमें यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है और बिल्कुल हल्के हाथों से इसको छोड़ते जाना है। जैसे हम बचपन में खेलने के लिए पंखा बनाते थे ना कागज़ का, बिल्कुल वैसा ही हमें यहाँ पे इस तरह से छोड़ के बनाना है। तो ये लीजिए दोस्तों, अब हम इसको बीच में से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और खींचकर राउंड की तरह एकदम घुमाएंगे और इसके कोने को लास्ट में इस तरह से स्टिक कर लेंगे। और फिर हम मेथी के जो पीसीस है ना वो ना निकल जाए, इसलिए इसको अच्छी तरह से
प्रेस कर लेंगे और एक बड़ा पेड़े जैसा बनाकर इस तरह से रेडी कर लेंगे। और अब हम हल्के हाथों से भी इसको थोड़ा सा दबाएंगे और साथ में ही हम इसके ऊपर सूखा आटा भी इस तरह से डालते जाएंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, इस तरह से हमने लच्छा पराठा का बेस रेडी कर लिया है। तो अब हम इसको हल्के हाथों से एकदम जैसे हम रोटी और पराठे को बनाते हैं वैसे ही इसको बेलते जाएंगे। है ना एकदम आसान। बस हमें ये काम एकदम हल्के हाथों से करना है और हमें यहाँ पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना है, वरना क्या होगा कि जब हम इसको सेकेंगे ना तो इसकी परतें अच्छी तरह से नहीं खुलेंगी। तो यहाँ पे हमें इसको न ज़्यादा पतला बेलना है और ना ही हमें इसको ज़्यादा मोटा रखना है। बिल्कुल एकदम मीडियम साइज़ का ही हमें यहाँ पे पराठा बनाना है। तो ये लीजिए दोस्तों, इस तरह से हमारा पराठा बन के रेडी हो गया है। तो अब हम इसको एक प्लेट में डाल देते हैं। तो मैं आपको एक और तरीका दिखाती हूँ, इस तरह से भी हम लच्छा पराठा बना सकते हैं। हमने यहाँ पे लूई को बेल कर पहले की तरह ही पूरा चकला कवर कर लिया है। अब हम इसके ऊपर अच्छी तरह से घी को ग्रीस कर लेंगे और इस तरह से हम इसको पूरी तरह से चिकना कर लेंगे। और फिर हम इसके ऊपर हमने जो सूखा मसाला बन के रेडी किया था ना, वो भी अच्छी तरह से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर हरी मेथी के पीसीस और हरी मिर्ची के टुकड़े इसके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग तरीके का हम पराठा बनाएंगे। जो लच्छा पराठा ही है लेकिन इसका बनाने का थोड़ा अलग तरीका है। तो यहाँ पे हम एक नाइफ़ की हेल्प से इस तरह से पट्टियों को जैसा काटते जाएंगे और हम यहाँ पे बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस रखेंगे और इस तरह से पूरे चकले में हमने जो इस तरह से पराठा फैला के रखा था इसको काट के रेडी कर लेंगे। और इस तरह से हम हल्के हाथों से इसको चकले से अलग करते जाएंगे और राउंड की तरह घुमाते जाएंगे। तो ये लीजिए, इसकी पट्टियाँ एकदम से अलग हो रही है ना, तो हमें इसको हल्के हाथों से इस तरह से घुमाते जाना है, लेकिन हमें यहाँ पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है। और अब हम इसको वैसे ही हल्के हाथों से इकट्ठा करेंगे और पहले की तरह हम इसको बीच में से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और राउंड घुमाएंगे और इसका एक कोना इसके नीचे की ओर दबाएंगे। और ये लीजिए, लच्छा पराठा बनाने का एक और तरीका हमने यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दिया। तो ये लीजिए, इस तरह से भी आप लच्छा पराठा बना सकते हो। अब हम इसके ऊपर अच्छी तरह से सूखा आटा डस्ट करेंगे और फिर से वैसे ही हम यहाँ पे पराठे को बेल लेंगे। ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, एकदम मीडियम साइज़ का पराठा हम हल्के हाथों से बेल के रेडी करेंगे। और यहाँ पे हमने मेथी और मिर्ची का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि इस तरीके से हम पराठा बनाएंगे तो वो बीच में से निकल सकता है, तो हमने यहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये लीजिए, ये दूसरा तरीका हो गया है ना पराठा बनाने का। अब हम पराठों को अच्छी तरह से सेक लेंगे। पराठा सेकने के लिए यहाँ पे मैंने एक तवा गैस के ऊपर रख दिया है। अब ये थोड़ा सा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसके ऊपर पराठे को डाल देंगे और हम यहाँ पे गैस को स्लो फ्लेम पे रख देंगे, वरना क्या होगा, हमारा पराठा नीचे से जल सकता है। तो अब हम इसको लो मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से इस तरह से सेक लेंगे। अब जैसे ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होता है, हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और इसके ऊपर अच्छी तरह से घी को अप्लाई कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे बटर या ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन घी और बटर में बनाया हुआ पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरह से हम दूसरी साइड को भी चेंज करेंगे और यहाँ पे भी हम अच्छी तरह से घी को अप्लाई करेंगे। ये वाला पराठा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनता है और आप इसको चाय के साथ, रायते के साथ या दाल के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। क्योंकि अगर कभी हमें सूजे के खाने में क्या बनाए और कुछ हमें याद ना आए, तो इस तरह से हम फटाफट से लच्छा पराठा बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम जैसे ही पराठे को सेकते जा रहे हैं, इसकी परतें भी खुल रही है। हमने इसको परफेक्ट तरीके से बेला था ना, तो आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हो कि किस तरह से धीरे धीरे करके इसकी सारी परतें खुल रही है। तो ये ऑलमोस्ट सिक चुका है। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा परफेक्ट वाला लच्छा पराठा बन के रेडी हो गया है। तो दूसरा पराठा भी हम इसी तरह से सेक कर रेडी कर लेंगे। ये लीजिए दोस्तों, ढेर सारी परतों वाला वेरी हेल्थी सुपर डिलीशियस आटा लच्छा पराठा वाला प्लेटर बन के रेडी हो गया है।
यहाँ पे मैंने बूंदी रायता, कोरिएंडर चटनी और मिर्ची अचार के साथ सर्व किया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप अपने घर वालों को टेस्टी के साथ कुछ हेल्दी भी खिलाना चाहते हो तो लच्छा पराठा बनाना तो बनता ही है। तो आटा लच्छा पराठा वाला प्लेटर आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। फिर से मुलाकात होगी ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।